हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही चल रही है ना। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे नर जनन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में हमने क्या कुछ आपको पॉइंट्स बता दिए थे और केवल क्या है, ये उस चैप्टर का अंतिम लेक्चर है। हमने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, डायग्राम से उसको बना करके पढ़ेंगे, यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से उसको हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैसा होता है नर जनन तंत्र, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसमें दो तरीके के अंग होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग, है ना। तो कौन से प्राथमिक होते हैं और कौन से द्वितीयक होते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, नर के जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, कौन से भाई? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वो कौन से होते हैं भाई? वृषण, जिनको हम क्या कहते हैं? टेस्टिस। अब टेस्टिस कहां गए भाई? ये टेस्टिस हैं। ये क्या है? ये टेस्टिस हैं। ये डायग्राम किसका है? नर जनन तंत्र का है। इस पार्ट का नाम क्या है? राउंड राउंड पार्ट है। इन पार्ट का नाम क्या है भाई? ये टेस्टिस है। क्या है भाई? ये टेस्टिस बोले तो हिंदी में इसको वृषण। ये क्या है भाई? टेस्टिस है। ठीक है। ये कहां पर स्थित होते हैं? यानी कि नर के दोनों टांगों के बीच में स्थित होते हैं। ठीक है। किसमें स्थित होते हैं? दोनों टांगों के बीच में। इनके ऊपर एक लेयर होती है। क्या होती है? इनके ऊपर एक लेयर यानी एक परत होती है। ठीक है। या आप इनको ऐसे कह सकते हैं, क्या होती है भाई? एक जो कोषनुमा यानी कि एक थैलेनुमा संरचना होती है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। यानी कि ये जो वृषण है वो होते कैसे हैं? पहली बात तो ये है, ये होते हैं गोलाकार। कैसे होते हैं भैया? ये गोलाकार होते हैं और एक कोषनुमा संरचना में बंद होते हैं। ये रही आउटर जो लाइन है वो कोषनुमा संरचना है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं हम इसको? स्क्रोटम। इसको हम स्क्रोटम कहते हैं। और वृषण बना किससे होता है? वृषण ये देखो कॉइल्ड यानी कि टेढ़ी मेढ़ी नलियों से बना होता है। इन नलियों का नाम होता है शुक्रवाहिनी। क्या भाई? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी को अगर हम इंग्लिश में बोले तो हम इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। यानी कि शुक्रवाहिनी से बना होता है। यही शुक्रवाहिनी क्या बनाती है? शुक्राणु बनाती है। क्या बनाती है? शुक्राणु, जो क्या होता है? नर युग्मक होता है। ठीक है। चलो फिर ये शुक्रवाहिनी है ना। इसका जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग है, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस हम इसको कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? शुक्राणुओं का परिपक्वन, यानी कि शुक्राणु क्या करती है? मेच्योर करती है, परिपक्व करती हैं। तो यानी कि एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है भाई? जो आपके शुक्राणु बन चुके हैं उनको क्या करेगी? परिपक्वन। शुक्राणुओं का परिपक्वन। ये परिपक्वन कौन करेगा भाई? एपिडिडाइमिस। कॉइल संरचना है। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद में क्या है? ठीक, यानी कि चाहे वो इधर लिख लो, दोनों संरचनाएं किधर दोनों तरफ सेम है। कहीं आप समझ लो कि इधर लिख दिया फिर इधर भी लिखे हैं, दोनों सेम। यानी कि जो भाग इधर बने वो इधर भी बने, या जो इधर है वो भी इधर है। ठीक है। फिर ये एपिडिडाइमिस ऊपर एक चौड़ी सी नलिका की ओर क्या हो गई है भाई? बढ़ गई है। इस नलिका का नाम है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका भाई? इसका नाम है शुक्रवाहिनी। क्या नाम है भैया? शुक्रवाहिनी। इसका नाम शुक्रवाहिनी है। जो वृषण से बने हैं शुक्राणु, उनको क्या करेगी? वो ले जाएगी। क्या करेगी? ले जाएगी। यानी कि इसका काम क्या है भाई? शुक्राणुओं को ले जाना। यानी कि शुक्राणुओं को ले जाना। समझ में आ गया? शुक्राणु को ले जाना काम किसका है भाई? शुक्रवाहिनी का। और ये देखो, ये ऊपर जो बड़ी संरचना है इसका नाम है भाई
मूत्राशय, क्या नाम है भाई, मूत्राशय। मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर, जो मैंने आपको कहां पर बताया है, मैंने आपको कहां पर बताया था, किडनी वाले में, ठीक है। और अब ये देखो यहां से क्या, ये यूरेटर है, क्या है, मूत्रवाहिनी, और इससे ऊपर, ये ऊपर जा रही है, यानी कि देखो कॉइल बने, लूप सा बना रही, क्या बना रही, लूप, इधर से पास होती हुई किस में मिल रही है, इस लंबे चौड़े से भाग में मिल रही है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मूत्र मार्ग। क्या नाम है भाई, मूत्र मार्ग, यानी कि यूरेथ्रा। क्या नाम है भाई, क्या नाम है इसका भाई, यूरेथ्रा, ठीक है। अब यूरेथ्रा है ना, और ये जो ये शुक्रवाहिनी है, ये यहां पर, कहां पर, ये इजेकुलेटरी डक्ट, किससे, इजेकुलेटरी डक्ट्स, यानी कि स्खलन वाहिनी से मिलकर के ये एक संरचना बना रही है, ये वाली। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, यहां पर इसका नाम हो जाएगा शुक्राशय। क्या नाम हो जाएगा भाई, शुक्राशय, है ना, क्या नाम हो जाएगा, शुक्राशय। तो ये जितने भी मैंने आपको ये पार्ट बताए, ये सब क्या है, द्वितीयक लैंगिक अंग, यानी किसके, नर के द्वितीयक लैंगिक अंग। मैंने आपको पहले ही परिभाषा बता दी थी, द्वितीयक लैंगिक अंग वे लैंगिक अंग होते हैं जो क्या करेंगे, जो युग्मक के परिपक्वन, ठीक है, किसमें करेंगे भाई, परिपक्वन, और उसको आगे की ओर भेजने का काम करते हैं, वो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं, ठीक है। मुख्य लैंगिक अंग को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग। और वो कौन होते हैं, कौन होते हैं भाई, नर में वृषण होते हैं, ठीक है। ये वृषण बने किसके होते हैं, ये वृषण टेढ़ी मेढ़ी सी नलिकाओं के बने होते हैं। इनका नाम क्या होता है भाई, इनका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे देखो इसकी हिंदी गलत लिखी है, इसका नाम है शुक्रजनन नलिकाएं, सॉरी है कि नहीं, इसका नाम क्या है, शुक्रजनन नलिकाएं, शुक्रजनन नलिकाएं, क्या नाम इनका, शुक्रजनन नलिकाएं, ठीक है। फिर यहां से शुक्राणु क्या हुआ, टेस्टिस में शुक्राणु बने, एपिडिडाइमिस से होते हुए और किससे, शुक्रवाहिनी से होते हुए कहां पर खुल गए, ये मूत्र मार्ग में जाकर के खुल गए, किसमें खुल गए, मूत्र मार्ग में। और मूत्र मार्ग के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। किसके थ्रू, ये मूत्र मार्ग, ये जो सिलेंड्रिकल संरचना है, यानी कि जो बेलनाकार संरचना है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है शिश्न। क्या नाम है भाई, शिश्न, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पेनिस। ये क्या काम करता है, ये संभोग का कार्य करता है, संभोग, ये किसका कार्य करता है भाई, संभोग का कार्य करता है, या संभोग में क्या करता है भाई, सहायक, संभोग में सहायक होता है। और क्या करता है ये, क्या ये और क्या करता है, ये सामान्य अवस्था में शरीर से मूत्र को बाहर निकालता है। मूत्र को बाहर कौन निकालेगा, सामान्य अवस्था में पेनिस, ठीक है। तो हम इसमें लिखें, और सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में क्या करता है भाई, मूत्र को बाहर निकालता है। क्या करता है भाई, मूत्र को बाहर निकालता है। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, नर जनन तंत्र और इसके प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग। कौन कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग, ठीक है। इसके साथ में देखो यहाँ पे एक राउंडेड स्ट्रक्चर और है, इसका नाम नहीं लिख पाया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो जगह का अभाव है, तो मैं इसका नाम देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ। कहां पर, देखो ये आया यहाँ पर। इसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या नाम है भाई, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि, इसका नाम प्रोस्टेट ग्रंथि है। और यहीं पर एक छोटी सी और होती है जिसका नाम होता है काउपर ग्रंथि। तो इसका नाम इधर लिख दें, ठीक है, इसका नाम इधर लिख दे रहे हैं काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। समझ में आ गया। यानी कि ये केवल और केवल वृषण को छोड़ करके
किसको छोड़ करके, वृषण को छोड़ करके बाकी इसमें जितने भी अंग हैं वो सभी द्वितीयक लैंगिक अंग हैं। कैसे हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है वो। कैसे हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। क्योंकि मुख्य का काम क्या होता है? युग्मक निर्माण। ये सभी युग्मक निर्माण में भाग नहीं लेंगे, डायरेक्ट रूप से युग्मक निर्माण में भाग कौन लेता है? टेस्टिस। इसीलिए नर जनन तंत्र का जो टेस्टिस है, कैसा है? टेस्टिस है, वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन या प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। और इससे किसका निर्माण होता है? युग्मक का। युग्मक का नाम क्या होता है? क्या होता है? शुक्राणु, है कि नहीं? जो इससे युग्मक बनेगा उसका नाम क्या होता है भाई? शुक्राणु। समझ में आ गया क्या होता है? शुक्राणु। ये आपका क्या होता है? नर जनन तंत्र क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ना। और क्या करोगे आप? वीडियो को शेयर और लाइक वाइक भी कर दिया करो। ठीक है।